मैं उषा सिंह, इतिहास प्रवक्ता राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैदाबाद प्रयागराज से बोल रही हूँ। बच्चों, आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, उसके सामाजिक जीवन से संबंधित विषयों पर अध्ययन करूँगी। हम लोग देखेंगे इसके पहले कि व्यापार संबंधित ज्ञान हमने प्राप्त किया था। आज हम लोग उनके सामाजिक जीवन के महत्वपूर्ण पहलू, भोजन आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के उपजाऊ मैदान में विकसित हुई थी, जो कि हिमालय से निकलती है और अरब सागर में जाके मिलती है। इसलिए उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण सिंधु निवासी कृषि से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। वो मुख्यतः जौ तथा गेहूं की खेती करते थे। इसके साथ ही साथ वह खजूर, तिल, सफ़ेद चना, ज्वार, बाजरे से भी परिचित थे। कृषि इनका जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। खेती के साथ ही साथ ये जो है व्यापार आदि में भी बहुत अधिक रुचि रखते थे। कृषि में पशुपालन का भी विशेष महत्व था। शाकाहारी के साथ ही साथ कुछ जली हुई हड्डियाँ आदि छिलके प्राप्त हुए हैं, जिससे यह प्रतीत होता था कि ये लोग संभवतः मांसाहारी थे, जो कि मछली आदि तथा अंडों का भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। कृषि इनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। बैलगाड़ी का ये लोग प्रयोग करते थे। सड़क कच्ची होती थी। यातायात के साधन प्रमुख रूप से सड़कों के माध्यम से ही होता था कि अनाज को रखने के लिए बड़े बड़े भंडारण गृह होते थे, जिससे कि सुरक्षित अनाज को रखा जाता था। भोज्य सामग्री के अलावा वेशभूषा में, क्योंकि सिंधु सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों ही वेशभूषा विशेष ध्यान रखते थे। यह लोग एक संभवतः ऊपर ओढ़ने का वस्त्र तथा नीचे दो वस्त्रों पहनने वाले वस्त्रों का प्रयोग करते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मुख्यतः कपास की खेती करते थे। सूती वस्त्र का ये लोग प्रयोग करते थे। इसके साथ ही साथ हमें उत्खनन से रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। कपास इनकी सूती कपड़े के लिए मुख्यतः खेती था, जिसके लिए हमें चरखे तथा तकली आदि कताई बुनाई के प्रमाण भी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। वेशभूषा के साथ ही साथ ये लोग आभूषण प्रिय थे। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे। स्त्री अपने विशेष उपकरणों तथा और वेशभूषा के साथ ही साथ वह और आभूषणों का प्रयोग करते थे, जिसमें नथ, कंगन, कर्णफूल, हार, कमरबंद आदि हैं। पुरुष मुख्यतः अंगूठी, गलाबंद, बाजूबंद आदि गहनों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी के निवासी जो थे वो मनोरंजन प्रिय थे। आमोद प्रमोद के प्रमुख साधन थे। यह लोग पशुओं की लड़ाई, खिलौने के द्वारा बच्चों का मनोरंजन करते थे। आहार विहार तथा संगीत प्रिय भी थे, क्योंकि हड़प्पा के उत्खनन से हमें तांबे की एक नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है। उत्खनन से हमें मिट्टी के बने हुए अनेक वाद्य भी मिले हैं, जिससे प्रतीत होता है कि आमोद प्रमोद, नाच गाने आदि का ये लोग समुचित ज्ञान था। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की एक विकसित सभ्यता थी, इसलिए इनकी सभ्यता भी बहुत उच्च कोटि की थी। धार्मिक जीवन के विषय में हमें उत्खनन से प्राप्त मोहरों के आधार पर ज्ञान प्राप्त होता है। यह लोग संभवतः पशुपति, लिंग, शिव, वृक्ष, योनि, प्रजनन शक्ति की उपासना करते थे। मातृ देवी के प्रमुख उपासक थे। मोहरों पे हमें एक वृक्ष के शाखा के मध्य में एक देवी मिली है, जिसके समक्ष एक उपासक सर झुकाए हुए बैठा है, जिससे यह ज्ञात होता है कि यह लोग प्रति के उपासक थे। प्रकृति प्रेमी होने के साथ ही साथ मातृ देवी की अत्यधिक हमें मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि समाज जो था मातृ प्रधान था। स्त्रियों को पुरुषों के समान ही आदर सम्मान, हर कार्यक्रम में भाग लेने की पूर्णतया छूट थी। पर्दा प्रथा नहीं था। स्त्रियां सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों में भाग लेती थी। सभी व्यक्ति प्रकृति के उपासक थे, इसीलिए वृक्ष, जल, सूर्य आदि की उपासना ये लोग करते थे। औषधि के रूप में संभवतः प्रकृति से प्राप्त जड़ी बूटियों का प्रयोग किया जाता था। यद्यपि सिंधु घाटी की सभ्यता एक विस्तृत मैदान में फैली हुई थी, किंतु हमें किसी भी स्थान पर मूर्ति अथवा पूजा स्थल का प्रमाण नहीं मिले हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यह सब इस सभ्यता में पूर्णतया
उपासना जो थी वो प्रकृति के प्रति थी, और पशुपति शिव के अनेक मूर्तियां हमें सिक्कों के रूप में प्राप्त हुई हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि वर्तमान हिंदू धर्म का बीजारोपण आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में हो गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत किस प्रकार हुआ, इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। संभवतः यह सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व तक पूर्णतया फली फूल थी। इसके पश्चात हम देखते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का विनाश हो जाता है, जिसके कारण मुख्यतः बाढ़ आना, अकाल पड़ना, अग्निकांड होना अथवा विदेशियों का आगमन। कुछ विद्वानों का मत है कि संभवतः अनेक कारणों से ही इस सभ्यता का अंत हो गया। सिंधु घाटी की सभ्यता विश्व की सुमेरियन, मेसोपोटामियन, मिस्र की सभ्यता के समान ही पूर्णतया विकसित थी। वर्तमान विश्व सिंधु घाटी की सभ्यता का ऋणी है। छात्रों, आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताओं को संक्षेप में याद करना है तथा लिखना है।